बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए हुकूमत के इक़दाम। मार्केटें पीरता हफ्ता रात 10 बजे बंद हो जाएंगी। रेस्टोरेंट और कैफ़े रात 11 बजे बंद करना होंगे। इतवार को दोपहर 2 से रात 10 बजे तक मार्केटें खुलेंगी। रेस्टोरेंट जुम्मा हफ्ता इतवार रात 12 बजे तक बंद होंगे। होम डिलीवरी की रात 2 बजे तक इजाज़त होगी। मेडिकल स्टोर्स, तंदूर, दूध की दुकानें, हस्पताल, लेबॉर्ट्रीज और पेट्रोल पंप को इस्तिस्ना हासिल होगा। फिजाई आलूदगी और स्मोक बढ़ी तो जिला इंतजामिया भी हरकत में आ गई। हाई कोर्ट और हुकूमत पंजाब के अहकामात पर सितंबर 2023 में जारी किए गए नोटिफिकेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला कर लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केटें पीर से हफ्ता रात 10 बजे बंद होंगी। इतवार को दोपहर 2 से रात 10 बजे तक मार्केटों के औकातकार होंगे। रेस्टोरेंट और कैफे रात 11 बजे बंद करना होंगे। जुम्मा हफ्ता और इतवार को रेस्टोरेंट समेत खाने पीने की दुकानें रात 12 बजे तक बंद करना होंगी। होम डिलीवरी की रात 2 बजे के बाद इजाजत नहीं होगी। मेडिकल स्टोर्स, तंदूर, दूध की दुकानें, अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप और पंक्चर शॉप्स पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग मुदस्सिर नवाज का कहना है कि नए औकातकार पर पाबंदी लाजिम है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। 2023 में जब ये ऑर्डर जारी किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन और लाहौर हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के ऊपर जारी किया गया था और ये नोटिफिकेशन स्टिल इंटैक्ट है। सर, हम पहले तो रिक्वेस्ट करेंगे सारे दुकानदारों से, अपने ताजर जो इतनी कम्युनिटी है उनसे कि वो वॉलंटरली इसके ऊपर अमल करें। अगर कहीं पे हमें कोई वायलेशन मिलती है तो फिर हम उसको फ़ाइन करेंगे। अगर फ़ाइन के साथ भी मसला हल नहीं होता तो फिर हम दुकान को या उस शॉपिंग प्लाजा को सील करेंगे फॉर द टाइम बीइंग, जब तक वो कंप्लाइंट नहीं हो जाते। जिला इंतजामिया के हुकाम का कहना है कि पहले से जारी नोटिफिकेशन की मौजूदगी में नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट का मार्केटों को रात 10 बजे बंद करने के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद का हुक्म। मार्केट की क्या सूरत हाल है, जानते हैं। इब्राहिम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इब्राहिम, बताइएगा। लाहौर हाई कोर्ट का रात को 10 बजे तमाम मार्केट्स को बंद करने का हुक्म जो है वो दिया गया है। नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर इसका जारी कर दिया गया है कि तमाम तर लाहौर में जो मार्केट्स हैं वो रात को 10 बजे बंद होंगी, जबकि तमाम तर रेस्टोरेंट को 11 बजे बंद करने का हुक्म दिया है। और कहा गया है कि तमाम तर कमर्शियल मार्केट्स जो है वो रात को तमाम तर कमर्शियल मार्केट्स जो है वो इतवार के रोज़ जो है वो बंद रहेंगी। इसके साथ अदालत ने आज इस पे केस पे समाअत करते हुए, जस्टिस शाहिद करीम ने इस पर समाअत करते हुए जब डीसी लाहौर से मुकालमा किया तो उनका कहना यह था कि आखिरी बार जो है वो आपने नोटिफिकेशन इस हवाले से कब जारी किया और उस पर तमाम तर मार्केट्स को बंद करने के लिए जो मुकर्रर वक्त था वो क्या था। तो इस पर डीसी लाहौर की जानिब से कहना यह था कि आखिरी नोटिफिकेशन जो है वो 2023 में जारी किया गया और उसमें मुकर्रर वक्त 10 बजे था। तो अदालत ने कहा कि अब आप उस पर जो है वो फौरी अमल दरामद जो है वो करवाएं, क्योंकि आपको बुलाने का और तकलीफ देने का मकसद यही था कि उस पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाया जाए। जबकि अदालत की जानिब से स्मोक के इतराक के लिए, स्मोक में कमी लाने के लिए इस केस की जो है वो आज समाअत की गई और मजीद हदायत जारी करते हुए कहा गया कि 7 नवंबर के बाद जितनी भी गैर फिटनेस गाड़ियां हैं उनको जो है वो बंद करने का हुक्म अदालत की जानिब से दिया गया है। कहा गया कि 7 नवंबर के बाद जितनी भी गैर फिटनेस गाड़ियां उनको बंद कर दिया जाएगा और उसके साथ साथ एसटीवी गाड़ियों को बगैर वर्क्स नोटिफिकेशन के चलने पर पाबंदी के अहकामात भी अदालत की जानिब से जारी किए गए हैं। और कहा गया है जितना आप मुतशहर कर सकते हैं, जितना इसके बारे में आप इश्तिहार बाजी कर सकते हैं, इसके बारे में जितनी जो है वो आप लोगों को आगाही दे सकते हैं, तो इस हवाले से आगाही दें कि बगैर वर्क्स नोटिफिकेशन जो है वो कोई भी गाड़ी जो है वो नहीं चलेगी। उसके साथ साथ अदालत का मजीद इस केस में पेशरफ करते हुए ये कहना था कि तमाम तर शादी के खानों पर भी जो है वो आप खिलाफ वर्जी को रोकथाम पर जो है वो उसको यकीनी बनाया कि अदालत ने वाज़ेह तौर पर हदायत जारी की कि आप जो है वो इन तमाम तर मामलों पर अमल दरामद करवाएं और इनको यकीनी बनाएं कि ये तमाम तर मामला जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुंचे। इब्राहिम कुरैशी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट का मार्केटों और रेस्टोरेंट्स की बंदिश पर अमल दरामद का हुक्म। वास्ता तरक्याती कामों की टाइम लाइन जमा करवाए, इसे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। स्मोक तदारुक केस में डीसी लाहौर मुसर रज़ा ज़ाती हैसियत में पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा 2-3 हफ्ते तक इतवार को कमर्शियल सरगर्मियों पर पाबंदी होनी चाहिए। शादियों के औकातकार पर भी अमल दरामद यकीनी बनाए। अदालत का 7 नवंबर के बाद बगैर फिटनेस गाड़ियां बंद करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदार के मुतल्लिक केस की समाअत की। डीसी लाहौर मूसा रजा, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज समेत दीगर अफसरान पेश हुए। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद करीम का डीसी से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, आपका नोटिफिकेशन है कि कमर्शियल मार्केट्स को मुकर्रर वक्त पर बंद किया जाए। ये नोटिफिकेशन कब का है? डीसी ने जवाब दिया, सितंबर 2023 का नोटिफिकेशन है। मार्केट्स रात 10 बजे तक बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स व कैफे 20 से जुमेरात तक रात 11 बजे बंद होंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने शादी
तकरीबात पर वक्त की पाबंदी, वन डिश पॉलिसी पर अमल दरआमद कराने का भी हुक्म दे दिया। मेडिकल स्टोर्स, तंदूरों, दूध की दुकानों, अस्पतालों, लेबॉर्टरी, पेट्रोल पंप्स को इससे ना हासिल होगा। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, 2 से 3 हफ्तों में इतवार के रोज कमर्शियल सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने पर गौर किया जाए। अदालत का वासा पर इज़हार बरहमी, कहा LDA और वासा तरक्याती मनसूबों पर बर वक्त मुकम्मल करें। खबरदार किया कि तरक्याती कामों को लामहदूद मुद्दत तक नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अदालत ने मजीद हुक्म दिया, 7 नवंबर के बाद बगैर फिटनेस गाड़ियां सड़कों पर ना चलने दी जाएं और HTV गाड़ियों को बगैर VHS सर्टिफिकेट्स के शहर में दाखिल होने से रोकने के लिए अहकामात को नुमाया तौर पर मुश्तहर किया जाए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। अब बात करें कुछ मौसम की, तो बागों के शहर में बादल रंग जमाने के लिए तैयार है। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशें मुतवाक़े हैं। 5 नवंबर तक अब्रे करम बरसेगा। शहर का मौसम अबर आलूद, ठंडी हवाएं चलने लगी, फिजा में खुनकी बढ़ गई। PTM के मुताबिक बारिशों से स्मोक में कमी होगी। इधर फिजाई आलूदगी ने लाहौर को हिसार में ले लिया। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। रावल रोड 607 CRP ऑफिस में शराय आलूदगी 590 रिकॉर्ड की गई। बागों के शहर से आलूदगी के बादल न छट सके। शहर की फिजा आज भी मुजरे सेहत करार दी गई, जबकि फिजाई आलूदगी की सतह खतरनाक हदों को छूने लगी है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 395 रिकॉर्ड की गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आलूदगी की सतह इंतहाई खतरनाक दर्जे तक पहुँच गई। रायवन रोड में एयर क्वालिटी इंडेक्स 607 रिकॉर्ड किया गया। CERP ऑफिस में शरह 590, लोअर मॉल 586 और सिविल सेक्रेटरीट में शरह 570 रिकॉर्ड की गई। पंजाब यूनिवर्सिटी 540, सांदा रोड पर आलूदगी की शरह 537 रिकॉर्ड। FC कॉलेज के अतराफ आलूदगी की शरह 540 रही। माहिरीन के मुताबिक कम हवा की रफ्तार, खुश्क मौसम और सनती और गाड़ियों के धुएं के मुसलसल अखराज ने फिजा को इंतहाई आलूदा बना दिया है। शहर में सरकारी कीमत पर चीनी बदस्तूर नायाब है। मार्केट में चीनी 200 से 210 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। मकामी शुगर मिल्स की चीनी 200 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतों पर भी सरकारी निरखों के मुताबिक अमल दरामद नहीं हो सका। प्याज 200 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। टमाटर मार्केट में 250 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहर में सारिफीन को चीनी सरकारी कीमत पर ना मिल सकी। करियाना दुकानों पर चीनी 200 से 210 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। शहर की करियाना दुकानों पर मकामी शुगर मिल्स की चीनी 200 रुपए किलो बिकने लगी। ब्रांडेड चीनी की कीमत मार्केट में 210 रुपए किलो तक देखी जा रही है, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से चीनी की सरकारी कीमत 179 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर की गई है। दुकानदारों के मुताबिक मकामी शुगर मिल्स का 50 किलो चीनी का थैला 9,400 रुपए का मिल रहा है। होलसेल में चीनी की कीमत 188 रुपए किलो पड़ रही है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीनी सरकारी कीमत 179 रुपए किलो की दस्तयाबी पर अमल दरामद का मुतालिबा किया है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतों पर भी सरकारी निर्खों के मुताबिक अमल दरामद ना हो सका। दुकानदार मनमानी कीमतों पर सब्जियां फरोख्त करने लगे। प्याज का सरकारी निर्ख 135 रुपए है, जबकि बाजार में 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। टमाटर का सरकारी निर्ख 127, बाजार में 250 रुपए किलो बेचा जा रहा है। लहसुन सरकारी निर्ख 390, बाजार में 450 रुपए किलो। अदरक सरकारी निर्ख 205, बाजार में 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि पंजाब हुकूमत आम आदमी की मुश्किलात का इदराक करे, महंगाई की शरह में कमी के लिए इकदामात करे। सूद फ्री टैक्सी स्कीम पर महकमा खजाना के एतराज़ात। स्कीम के माली ढांचे पर बेशतर सवालात उठा दिए। क्रेडिट लॉस गारंटी 20 से कम करके 10% करने की तजवीज़। डाउन पेमेंट्स के लिए पॉलिसी में नज़रसानी की जाए। बड़े फ्लैट मालिकान के लिए सब्सिडी 30 से 40% रखने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत की सूद फ्री टैक्सी स्कीम पर महकमा खजाना ने मुतादिद एतराज़ात उठा दिए। महकमा खजाना के मुताबिक मनसूबा मुस्तहकम और पायदार बनाने के लिए स्कीम के माली ढांचे पर दोबारा गौर की जरूरत है। रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि क्रेडिट लॉस गारंटी 20% के बजाय 10% रखी जाए। बैंक का मुनाफा कम करके सिर्फ 2.4% इजाफा रखा जाए। महकमे ने मजीद सिफारिश की है कि डाउन पेमेंट पॉलिसी पर भी नजरसानी की जाए, जिसके तहत खातून के लिए 60%, मर्दों के लिए 50% सरकारी हिस्सा तजवीज़ किया गया। बड़े फ्लैट मालिकान के लिए सब्सिडी 30 से 40% तक महदूद करने की सिफारिश की गई। महकमा खजाना के ज़राए का कहना है कि स्कीम के माली उमूर में शफाफियत और पायदारी के लिए दोबारा नजरसानी नागुज़ीर है। ट्रांसपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत 3 अरब 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है और महकमा खजाना के एतराज़ात को दूर करने पर काम जारी है।
زرعی شعبے کی ترقی کے لیے 32 ارب قرض لینے کا فیصلہ، زراعت کی بہتری، جدید مشینری کے فروغ کا منصوبہ تیار۔ منصوبے کی مجموعی لاگت کا تخمینہ 36 ارب روپے لگایا گیا۔ قرض کے حصول کے لیے وفاق سے منظوری لی جائے گی۔ منصوبہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے مکمل ہوگا۔ شہر میں سیاحت کے فروغ کے لیے منفرد منصوبہ PHA لاہور کینال میں شپ ریسٹورنٹ قائم کرے گی۔ منصوبے کے لیے ٹینڈر طلب، پروجیکٹ رواں مالی سال میں مکمل کر لیا جائے گا۔ شپ ریسٹورنٹ 3 منزلہ ہوگا، جنوں کے قریب قائم ہوگا۔ بیک وقت 200 افراد کھانا کھا سکیں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ میڈیکل کالجز کے طلباء کے لیے خوشخبری ہے۔ PMDC نے پاسنگ مارکس اور حاضری کی پرانی شرح بحال کر دی ہے۔ MBBS کے پاسنگ مارکس 65 کی بجائے 50% کر دیے گئے اور حاضری 85% سے کم کر کے دوبارہ 75% کر دی گئی ہے۔ PMDC کا تمام میڈیکل یونیورسٹیز اور کالجز کو مراسلہ جاری۔ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے طلباء کے لیے اچھی خبر، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے پاسنگ مارکس اور حاضری کی پرانی شرح بحال کر دی۔ MBBS اور BDS کے کم از کم پاسنگ مارکس 65 کے بجائے 50% کر دیے۔ MBBS اور BDS کی حاضری 85 سے کم کر کے دوبارہ 75% کر دی گئی۔ PMDC نے گزشتہ سال حاضری اور پاسنگ مارکس کی شرح کو انتہائی سخت کیا تھا اور اس کا اطلاع پچھلی کلاسز پر بھی کیا گیا۔ طلباء اور فیکلٹی کے فیڈ بیک کے بعد PMDC نے فیصلے پر نظر ثانی کی۔ PMDC نے تمام میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز کو مراسلہ بھجوایا۔ حاضری اور پاسنگ مارکس کی شرح سے متعلق فیصلہ فوری نافذ العمل ہوگا۔ بجلی کے زیادہ استعمال پر ڈیوٹی عائد کرنے کا فیصلہ، 500 kVA سے زیادہ بجلی کے استعمال پر ڈیوٹی لاگو ہوگی۔ صنعتی اور کمرشل صارفین پر 4 پیسے فی یونٹ اضافی ڈیوٹی عائد ہوگی۔ تمام گھریلو صارفین بجلی ڈیوٹی سے مکمل مستثنی ہوں گے۔ پنجاب فائنانس ترمیمی بل بغیر کمیٹی کو بھیجے منظور کروا لیا گیا ہے۔ صارفین بجلی کا استعمال احتیاط سے کریں۔ 500 kVA سے زائد بجلی استعمال کرنے والے صارفین پر بجلی ڈیوٹی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ فیصلہ پنجاب اسمبلی کے ایوان سے پاس ہونے والے پنجاب فائنانس ترمیمی بل 2025 میں کیا گیا ہے۔ بل کے متن کے مطابق 500 kVA سے زائد بجلی استعمال کرنے والے صنعتی اور کمرشل صارفین پر بجلی ڈیوٹی لاگو ہوگی، جبکہ بجلی ڈیوٹی فی یونٹ 4 پیسے ہوگی۔ 500 kVA تک بجلی استعمال کرنے والے صنعتی اور کمرشل صارفین کو بجلی ڈیوٹی سے استثناء حاصل ہوگا۔ بل کے متن کے مطابق 500 kVA سے بڑے جنریٹر رکھنے والے ادارے ٹیکس نیٹ میں لائے جائیں گے، تاہم تمام گھریلو صارفین بجلی ڈیوٹی سے مکمل مستثنیٰ ہوں گے۔ پنجاب بھر کے 3 لاکھ اساتذہ کی ترقیاں ٹیسٹ سے مشروط۔ اب اساتذہ کو صرف پروموشن لنک ٹریننگ نہیں دی جائے گی، اساتذہ کو PLT کے بعد ٹیسٹ بھی دینا ہوگا۔ دوسری جانب پیکٹم میں بغیر رولز منظور کروائے ہی بھرتیاں کر لی گئی۔ محکمہ خزانہ نے بھرتیوں پر اعتراضات اٹھا دیے۔ پنجاب بھر کے 3 لاکھ اساتذہ کی ترقیاں ٹیسٹ سے مشروط کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب اساتذہ کو صرف پروموشن لنک ٹریننگ نہیں دی جائے گی، اساتذہ کو PLT کے بعد ٹیسٹ بھی دینا ہوگا۔ ٹیسٹ پاس کرنے والے اساتذہ کو ہی اگلے گریڈ میں ترقیاں دی جائیں گی۔ ٹیسٹ میں فیل ہونے والے اساتذہ کو پروموشن نہیں ملے گی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق پروموشن لنک ٹریننگ کے ساتھ ٹیسٹ کو جلد مشروط کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب پیکٹم میں بغیر رولز منظور کروائے ہی بھرتیاں کر لی گئی۔ محکمہ خزانہ نے بھرتیوں پر اعتراضات اٹھا دیے۔ 10 لاکھ پر 3 مینیجنگ ڈائریکٹر بھرتی کیے گئے۔ 10 ڈائریکٹر کی بھرتیوں کے لیے بھی انٹرویو جاری ہیں۔ محکمہ خزانہ کے اعتراضات کے بعد پیکٹا انتظامیہ نے سوچ بچار شروع کر دی ہے۔ 10 ڈائریکٹرز اور 30 ڈپٹی ڈائریکٹر کی بھرتیاں ہونی ہیں، جبکہ لاہور میں ایک اور سرکاری اسکول بند ہو گیا۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول جیون ہانا گارڈن ٹاؤن 100 سے کم انرولمنٹ ہونے پر بند کر دیا گیا۔ مذکورہ اسکول میں 80 بچے اور 5 اساتذہ تعینات تھے۔ متعدد وارننگ کے باوجود اسکول کے انرولمنٹ میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا۔ پرائمری اسکول کو بند کر کے قریبی ہائی اسکول میں ضم کر دیا گیا۔ اسکول انچارج نے بچوں سے غیر قانونی 5 ماہ کی یکمشت فیس بھی وصول کر رکھی تھی۔ DO ایلیمنٹری ویمن نے نوٹس لیتے ہوئے اسکول ہائی میں ضم کیا۔ اسکول میں موجود 5 اساتذہ کو گلبرگ اسکول میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت کے حوالے سے پنجاب اسمبلی کے اراکین اسمبلی کہتے ہیں کہ اگر آئینی ترمیم عوام کے مفاد میں ہے تو ہونی چاہیے۔ کی حکومت کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تاہم 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں NFC ایوارڈ کے خاتمے کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ وفاق کو NFC کی مد میں صوبوں کو ادائیگیوں کے بعد وفاق کے پاس اپنے اخراجات پورے کرنے کے وسائل موجود ہیں یا نہیں۔ اس کے پروز اینڈ کونس دیکھنے چاہیے۔ اب کیا وفاق کے پاس صوبوں کو دینے کے بعد پیسے اب وفاق کے پاس وائبل اماؤنٹس رہ جاتی ہیں کہ پورے ملک کو وہ چلا لیں؟ اپنی کتنا حصہ وفاق کے بعد پاس رہتا ہے
और कितना डेट रिटायरमेंट में देना पड़ता है। तो ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दे ऑल नो इट। अरकान असम्बली कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम अवाम के मफाद में है तो ज़रूर होनी चाहिए। 27वीं आईनी तरमीम की जो मीडिया के ज़रिए ख़बरें आ रही हैं, या बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह से उस पर अपनी एक ट्वीट की है, उसमें जिन इश्यूज़ की तरफ उन्होंने इशारा किया है, तो उसमें मैं तो यही कहूँगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको एतमाद में लेके मुतफ़िका तौर पे जो भी आईनी तरमीम आएगी वो मुल्क के लिए, कौम के लिए बेहतर होगी। जब एक प्रोविजन मौजूद है कि 2/3 अक्सरियत अगर कोई फ़ैसला कर लेती है, आइन बनाने का अख्तियार 2/3 के पास है, तो फिर उसको अमेंड करने का भी है। तो जब वो चीज़ मौजूद है तो वक्त ज़रूरतों के मुताबिक उसको ढालते रहना चाहिए। अरकान असम्बली कहते हैं कि आईन पाकिस्तान में लचक मौजूद है कि हालात के मुताबिक इसमें तरामीम की जा सकें। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ हसन अली, सिटी 42। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हल्का PP 150 का दौरा किया। लोगों की खुशी और गम में शरीक हुए, विफात पाने वालों के अहले खाना से ताज़ियत की और मरहूमीन के साले सवाब के लिए दुआ की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तैयब विर की हमशीरा की विफात पर इज़हार अफसोस किया और मरहुमा के लिए दुआएं मग़फ़िरत की। इस मौके पर महर शहबाज चांदी, मियाँ फारूक सईद, खादिम हुसैन घुकर, राना वकास, बूटा मुगल, बाबर मुस्तफ़ा और दीगर मौजूद थे। वज़ीर सेहत ने मलिक वाजिद के बहनोई की विफात पर भी अहले खाना से ताज़ियत की। मियाँ अकबर रिजवान जमाती, हाजी मुनीर, मियाँ ज़फ़र और दीगर रहनुमा शरीक हुए। सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन किरमानी ने पंजाब एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट एसोसिएशन से मुलाकात की। सूबाई हुकूमत के जारी ज़रूरी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ज़राअत ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत 50 से 65 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स 0.5 मिलियन रुपये फ़ी ट्रैक्टर सब्सिडी पर फराहम किए जा रहे हैं। हाई टेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत वेट कम्बाइन हार्वेस्टर, राइस ट्रांसप्लांटर और दीगर मशीनरी के लिए बिलासूद कर्ज़े फराहम किए जा रहे हैं। पाक भारत जंग के बाद पहली मरतबा वाघा बॉर्डर खुल गया। बाबा गुरु नानक की सालगिरह की तकरीब में सिख यात्री शिरकत के लिए वाघा बॉर्डर पहुंच गए। पाक भारत जंग के बाद पहली मरतबा वाघा बॉर्डर खुल गया। बाबा गुरु नानक की 556वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए सिख यात्री वाघा बॉर्डर पहुंच गए। 2000 से जायद सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचे। सिख यात्री 10 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा ने सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया। एडिशनल सेक्रेटरी शराइन नासिर मुश्ताक ने बताया, सिख यात्री 10 रोज के दौरान 5 गुरुद्वारों की यात्रा करेंगे। इस दफा जत्थे की तादाद तकरीबन 2400 के करीब है, जो पाकिस्तान की पाक धरती पर तशरीफ़ ला चुके हैं। इनका 10 दिन का क़याम पाकिस्तान में होगा। आज 4 तारीख से लेके 13 तक इन 10 दिनों में ये ननकाना साहब, सच्चा सौदा फरूखाबाद, पंजा साहब, करतारपुर और लाहौर के गुरुद्वारों का विज़िट करेंगे। इनके लिए मुफस्सल ट्रांसपोर्ट के इंतज़ामात, मेडिकल के इंतज़ामात, लंगर के इंतज़ामात किए गए हैं। सिख यात्रियों ने कहा, हमें पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा। मीडिया पर पाकिस्तान बारे अच्छा नहीं देखा जाता, मगर यहाँ सब अच्छा है। पाकिस्तानी मेहमान नवाज हैं, हमारा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। बहुत वधिया लगा जी, बड़ा दिल खुश होया। बहुत अच्छे लोग ने जी, पाकिस्तान आए हैं, प्यार मिले सानू पाकिस्तान दे विच। मेरी मन की बहुत इच्छा सी कि ननकाना साहब के दर्शन किए जान, सो अज उस भाग जिहड़ा समां गा वो अज आएगा। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਪਿਆਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰੂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਐਰਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਈ ਜਾਣ ਡਈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇਸਤਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। बड़ा अपनापन नजर आया थे, सब अपने ही लगे ने, कोई ओपरापन लगा ही नहीं है। इस्तकबालिया पर मामूर पाकिस्तानियों ने कहा, हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की अच्छी अक्कासी कर सके। सिख यात्री आए ने ते उन्हां नूं वेलकम करन वास्ते असीं आए हैं ते नाल होर ड्यूटियां ने जड़ियां सर अंजाम दे रहे। सिख यात्रियों ने तस्दीक की कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ चलाता है सब गलत है। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।